आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन नवीकरण की बक्सर इकाई बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान पटना के निर्देशन में कृषकों के बीच कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दे कम लागत में भी कृषकों को कृषि व संबद्ध क्षेत्रों से अधिक आय दिलाने में जुटा है, जिसका परिणाम है कि आज बक्सर जिले में कई किसान न सिर्फ संरक्षित खेती की ओर प्रेरित हुए हैं, बल्कि इससे कम लागत से भी विभिन्न तरह के फल सब्जी और अनाजों की बेमौसमी खेती कर अधिक से अधिक लाभ लेने में जुटे हैं। और ऐसे ही कृषकों में से एक है जिले के राजपुर प्रखंड स्थित इटवा ग्राम के मृत्युंजय कुमार राय, जिन्होंने आत्मा बक्सर के परिभ्रमण और प्रशिक्षण सहित अन्य कई तरह के लाभ ले न सिर्फ विभिन्न तरह के फल सब्जी और अनाजों की संरक्षित तकनीक से खेती के गुर सीखे हैं, बल्कि इनका अपने संरक्षित खेती में प्रयोग द्वारा टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, बैगन और ऐसे ही विभिन्न तरह की सब्जियों की बेमौसम की खेती से कम लागत से भी अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सफलता का ऐसा मुकाम रचा कि आज इनका और इनके गांव का नाम पंचायत और प्रखंड में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में फैल गया है। आइए आत्मा बक्सर द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित मृत्युंजय कुमार जी को हासिल हुई उपलब्धियों पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय सहायक तकनीकी प्रबंधक अभिषेक कुमार की राय से रूबरू कराते हैं। तो सुनते हैं इनका क्या कहना है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं सहायक तकनीकी प्रबंधक राजपुर के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं मृत्युंजय राय जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे प्रखंड में काफ़ी अच्छा खेती में नाम कमाया है। और मैं ये इसमें भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे 11 ब्लॉक में से हमने इनके पॉली हाउस के पास या इनका खेत में हमने इनको विजिट करा है किसानों को, तो इनका बहुत बड़ा नाम एक हो गया है ज़िला में। और हमें मृत्युंजय राय जी को अपने आत्मा की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो अपने हम आत्मा की तरफ से तथा उद्यान की कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर इतने आगे बढ़े हैं। यहाँ यह बदलाव यूं ही नहीं आए, इसके लिए आत्मा बक्सर ने सर्वप्रथम स्थानीय आवश्यकता अनुरूप कृषकों के समूह बना कृषक और कृषक समूह के सदस्यों को विभागीय योजना के अनुरूप विभिन्न स्थानों के परिभ्रमण और प्रशिक्षण सहित किसान पाठशाला जैसी कृषक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ सहित प्रशिक्षण और प्रत्यक्षण दे स्थानीय कृषकों को संरक्षित खेती से होने वाले लाभ से अवगत कराने के प्रयास किए। साथ ही विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती में जैविक तकनीक को बढ़ावा दे बेमौसमी फल, सब्जी और अनाजों की खेती में कम लागत से भी अधिक लाभ लेने की तकनीक भी सिखाई, जिसका परिणाम है कि आज यह मृत्युंजय कुमार जैसे कई किसान आत्मा बक्सर की योजनाओं का लाभ ले न सिर्फ संरक्षित खेती के महत्व को जाना है, बल्कि खुद की भूमि पर पॉली हाउस की स्थापना कर इसमें टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, बैगन और ऐसे ही विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती में मल्चिंग और ड्रिप जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपने सीमित संसाधनों में भी विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती से अधिक गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन के लाभ सहित इनका अपेक्षाकृत अधिक बाजार मूल्य प्राप्त कर अन्य दूसरे कृषकों के समक्ष संरक्षित खेती से सफलता प्राप्त करने का एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। आइए आत्मा बक्सर द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित मृत्युंजय कुमार राय को हासिल हुई उपलब्धियों पर खुद मृत्युंजय कुमार राय का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। मैं पहले बाहर में काम करता था। जब मैं लॉकडाउन के बाद यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे हम लोग की खेती बाड़ी थी, लेकिन हम लोग बंदोबस्त इस चीज़ को कर देते थे। लेकिन मैं कुछ इसमें अलग करने का प्रयासरत था। यहाँ आने के बाद आत्मा से मैं मिला। आत्मा के लोग मेरे को आगे का रास्ता प्रशस्त करवाए, कैसे क्या करना है। उसके लिए हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चंडी जाकर मैं ट्रेनिंग भी मैंने हासिल किया उद्यान विभाग बक्सर के द्वारा। और आत्मा का भी आत्मा के थ्रू ही हम लोग गए थे वहाँ पे।
वहाँ से हमने प्रशिक्षण लिया, संरक्षित खेती कैसे की जाती है, और यहाँ पे आकर मैंने उसको धरातल में पर उतारा। इसमें मैं बहुत ही आभारी हूँ आत्मा का, उद्यान विभाग बक्सर का, और किसान जो समूह है वो सबका, कि जो हम लोग मेरे को मदद किए अपनी इस खेती को एस्टेब्लिश करने में। और धीरे धीरे मैं प्रयत्नशील हूँ इसको और आगे की तरफ ले जाया जाए। मेरे को आत्मा और उद्यान विभाग बक्सर के द्वारा 2000 स्क्वायर फीट का शेडनेट हाउस भी आवंटित किया गया, जिसमें मैंने मूली की खेती भी की, और अभी मैं शिमला मिर्च की खेती करने जा रहा हूँ उसमें। उसके मटेरियल से ही हमने अपना छोटा सा एक नर्सरी भी एस्टेब्लिश किया, जिसमें मैं पौधों का बीजारोपण करता हूँ और काम करता हूँ। और मैं जितनी भी योजनाएं हैं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, आत्मा के द्वारा, किसी विभाग के द्वारा, बहुत ही बेहतरीन योजनाएं हैं, और मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ, और बहुत ही आभारी हूँ मैं सबका, जो सबकी मदद से मेरे को धीरे से एक रास्ता मिला जिस पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। संरक्षित खेती के द्वारा आप उस मौसम में सब्जी या कोई भी फसल उगा सकते हैं जब मेन सीज़न क्रॉप आप नहीं होता। मेन सीज़न क्रॉप मीन्स जिस समय आपके मतलब प्लांट के हिसाब से मौसम ना रहे, उस समय जैसे आप मल्चिंग है, मल्चिंग के थ्रू हम लोग दो फ़ायदा लेते हैं। जैसे इससे घास का भी हम लोग रोकथाम करते हैं, और बारिश के मौसम में जो एक्स्ट्रा पानी आता है वो हमारे पौधों को ख़राब नहीं करते, उससे मल्चिंग हमारा बचाता है। ड्रिप इरिगेशन है, इसके द्वारा हमारी खाद की बचत होती है, पानी की बचत होती है, और मैन पावर की भी बचत होती है, क्योंकि जो हम लोग फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं जो जड़ में देना है, तो वो हम लोग ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, वेंचुरी के द्वारा हर पौधे तक अपने पंप हाउस से पहुंचा देते हैं। संरक्षित खेती के द्वारा पैसे का लाभ, आप मैन पावर कॉस्ट आपका कम हो जाता है, फर्टिलाइज़र कॉस्ट कम हो जाता है, और पेस्टिसाइड कॉस्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि जो आपका फर्टिलाइज़र है वो कम मात्रा में ही आपको रेगुलर इंटरवल में देना है, लेकिन कम मात्रा में देना है। आप ऐसे जो नॉर्मल किसान खेत में फर्टिलाइज़र का छिड़काव कर देते हैं, लेकिन पौधा सारा फर्टिलाइज़र एक साथ नहीं ले सकता है, उसकी भी कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे ही ग्रहण करेगा। तो अगर धीरे धीरे मात्रा में ही उसको दिया जाए, रेगुलर इंटरवल पे दिया जाए, तो पौधे का विकास, फल का विकास, सबका विकास बेहतरीन होता है। मैन पावर कॉस्टिंग बचता है, फर्टिलाइज़र बचेगा, उसका कॉस्टिंग बचता है, पेस्टिसाइड का कॉस्टिंग बचता है। इस तरह ये लाभप्रद है हमारे लिए। और संरक्षित खेती में आप जिस समय बिना मौसम के आप अगर खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं, तो उस समय उसका रेट हाई रहता है, उसका लाभ मिलता है हमें। मैं अन्य किसानों को कहूँगा कि ज़रूर आत्मा से जुड़ें, संरक्षित खेती का लाभ लें, क्योंकि जब हम लोग मॉडर्नाइजेशन, हर इंडस्ट्री में जब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो एग्रीकल्चर का भी मॉडर्नाइजेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। टेक्निकल खेती करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल खेती करके ही हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और किसान भी एक सम्मानित ज़िंदगी जी सकता है। यहाँ आत्मा बक्सर के कृषक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन द्वारा बक्सर में सर्वप्रथम कृषकों के कृषक हित समूह बना। इन्हें विभागीय योजना के अनुरूप स्थानीय कृषकों को जिले के अंदर और जिले के बाहर सहित राज्य के बाहर भी कई स्थानों के परिभ्रमण सहित लक्ष्य के अनुरूप 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण और सभी प्रखंड के 5 पंचायतों में 6 सत्रों में पौधा संरक्षण पाठशाला के माध्यम से कृषक और कृषक समूहों को संरक्षित खेती की तकनीक सहित इससे होने वाले लाभ से अवगत करा संरक्षित खेती से अधिक लाभ लेने की तकनीक सिखाने में जुड़ा है। जिसका परिणाम है कि आज यहाँ मृत्युंजय कुमार ने आत्मा सहित कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ ले खुद के साथ साथ अन्य कृषकों को भी इस ओर प्रेरित करने में जुटे हैं। आइए आत्मा बक्सर द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित मृत्युंजय कुमार जी को हासिल हुई उपलब्धियों पर और अधिक जानकारी के लिए आपको आत्मा बक्सर के उप परियोजना निदेशक की राय से रूबरू कराते हैं।
सुनते हैं इनका क्या कहना है। संरक्षित खेती आज के युग में बहुत ही लाभदायक है। इस संरक्षित खेती में हम लोग जो है टमाटर, शिमला मिर्च, बैगन, बिना यानी कि बेमौसमी फल को भी हम लोग इसमें उगा सकते हैं, जो कि आजकल मार्केट में इसका बहुत डिमांड है। समय पे तो पर्याप्त मात्रा में हमें फल सब्जी मिल जाती है, पर समय जब नहीं रहती है तो संरक्षित खेती करके ही लोग इसको अपना सकते हैं। तो हमारे बीच बक्सर में एक ऐसे किसान हैं, मृत्युंजय राय, पंचायत नागपुर, प्रखंड राजपुर के वो किसान हैं, जो कि संरक्षित खेती में अभी टमाटर, शिमला मिर्च, बैगन का उत्पादन करके बहुत ही लाभ ले रहे हैं। अभी आत्मा के द्वारा उनके फार्म पे परिभ्रमण भी कराया गया है, जिसे देखकर किसान बहुत चीज़ सीखे हैं और उत्साहित हुए हैं कि वो भी इसे अपनाएंगे। और उनको हम उम्मीद करते हैं कि जो भी किसान परिभ्रमण में गए हैं इसे अपनाकर लाभान्वित जरूर होंगे। इसे देखकर यह सहज ही कहा जा सकता है कि आत्मा बक्सर ने अपने स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति में कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए आत्मा बक्सर की पूरी तकनीकी टीम सहित आत्मा बक्सर से जुड़े विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले अपनी आय को बढ़ा लेने वाले कृषक और कृषक समूह बधाई के पात्र हैं।